जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं लीड कोड का, जो है लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ फोन नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा एक रिकर्सन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये आपने पुराना फोन का कीपैड देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह हम लोग को एक दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे नंबर हम दबाएंगे तो पुराने कीपैड में हम लोग टाइपिंग भी करते थे, तो इसी तरह टाइपिंग करते थे। जैसे 2 को दबाते थे तो उसमें हम हमारा वैल्यू आता था A B C। ठीक है, 3 को दाबेंगे तो D E F रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर दिया गया रहेगा और हम लोग को बताना है कि कितना सेट्स ऑफ वैल्यू हम लोग का उससे आ सकता है, कितना अलग अलग तरीके का वैल्यू हम लोग को बन सकता है। जैसे 2 और 3 हम दाबे हैं, तो सबसे पहले 2 का हम लोग का A आएगा और 3 का हम लोग का D आएगा। फिर 2 का A, इसका 3 का E, फिर 2 का A और 3 का F। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरह से हम लोग का B के साथ आएगा और C के साथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया। और एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि हम लोग का अगर कुछ नहीं हम लोग डाले हैं तो आउटपुट में एक सिंपल एरे लिस्ट को हम लोग को रिटर्न कर देना है, और अगर सिर्फ एक डिजिट लिखे हैं तो उसका 3 आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला हम एग्जाम्पल 2 वाला को हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन हम लोग लगाए, अगर हमारा डिजिट डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं सिंपल सा आंसर। ओके, मैं टॉपिक में आ गया, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो ये डिजिट है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ऊपर में इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो उस नंबर को कन्वर्ट करना तो काफी आसान है। कैर एट इंडेक्स डाल देंगे और -0 से हम करा देंगे माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आउटपुट स्ट्रिंग बना लिए हैं जिसका वैल्यू हम कुछ नहीं रखे हैं। इंडेक्स बना लिए हैं। अब ये इंडेक्स से हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स से हम लोग इस डिजिट का जो भी वैल्यू है वो हम निकालेंगे। जैसे 23 था, तो पहला इंडेक्स हमारा 0 रहेगा, तो उस वक्त हम लोग का 2 मिलेगा और 2 के साथ हम ऑपरेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम इंडेक्स बढ़ाएंगे और वो 3 के साथ हम ऑपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, और हम यहाँ स्ट्रिंग एरे बना लिए। ठीक है, मैपिंग, आप मैप भी यूज कर सकते हैं बट हम यहाँ पे सीधा ये यूज कर लिए हैं, स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो खाली स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए पास किया है कि सबसे पहला इंडेक्स हमारा 0 रहता है, फिर हमारा 1 रहता है। तो हमारे 0 में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 0 में कुछ वैल्यू नहीं है, 1 में भी हमारा कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये दोनों को खाली पास किए हैं। ठीक है, और फिर हमारा 2 में ABC, 3 में DEF और रेस्पेक्टिवली हम लोग का पास हुआ है यहाँ पे। अब हम सबसे पहले कॉल किए हैं, एक फंक्शन बनाए हैं, उस फंक्शन में हम लोग डिजिट डाले हैं जो कि हमारा ये है, और आउटपुट जो कि हम लोग क्रिएट किए हैं। फिर इंडेक्स, आंसर, आंसर हम यहाँ पे बनाए हैं लिस्ट टाइप का। ठीक है, जो कि हम रिटर्न करके देंगे, और हम स्ट्रिंग एरे भी पास कर दिए। अब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व नाम का बनाए हैं फंक्शन। तो सबसे पहला हमारा बेस केस, तो बेस केस में हम सिंपल सा क्या करेंगे, कुछ नहीं। अगर हमारा बेस केस रीच कर गया जो कि हमारा इंडेक्स अगर लेंथ के इक्वल हो गया डिजिट डॉट लेंथ के, तब कुछ नहीं भाई, आउटपुट में डालो और चलते बनो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर, हम सबसे पहले ले रहे हैं सिंगल वैल्यू नंबर। अब हम क्या करेंगे, डिजिट डॉट कैरेट इंडेक्स -0, तो ये हम लोग को क्या देगा, जो भी नंबर है। जैसे कि हम लोग का सबसे पहले 23 में से हम लोग को 2 दे देगा। अब हम यहाँ पे -0 इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग का कह रहा है इंडेक्स अगर हमारा जो भी हमारा वैल्यू है वो हम लोग का, देखिए हमारा जो 0 का वैल्यू रहता है ना, वो हमारा आई थिंक शायद 48 रहता है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग को ये माइनस करना जरूरी है, इससे हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक बनाए हैं वैल्यू नाम का, और इसको हम लोग मैपिंग वाला जो हमने एरे बनाया था स्ट्रिंग एरे, उसमें हम नंबर पास किए हैं। ठीक है, ये हम लोग क्यों यूज किए हैं, जैसे कि हमारा टू टाइप हुआ तो यहाँ पे टू आया होगा, और टू हमारा इससे मैप हो जाएगा, तो इससे हम लोग को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा स्ट्रिंग का ABC। ठीक है, तो वैल्यू में हम लोग का क्या आ जाएगा, ABC। ठीक है, इसमें हमारा ABC आ गया, अगर हम यहाँ पे ले रहे होंगे टू। ठीक है, अब हम लूप चला दिए, कब तक, जब तक हमारा जीरो से इसका लेंथ वैल्यू डॉट लेंथ तक न आ जाए। और हम क्या कर रहे होंगे, आउटपुट में अपना वैल्यू का पहला लेटर जो है उसको स्टोर करा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टोर क्या हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिकर्सन कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रिकर्सन का सबसे पहला फंडा है, आपको कुछ काम नहीं करना, आपको बस एक केस सॉल्व करना है, बाकी रिकर्सन खुद संभाल लेगा। ठीक है, आपको रिकर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप जो काम किए हैं वो सही से वर्क कर रहा है। रिकर्सन का कुछ सिंपल सा रूल यही है, आपका यहाँ पे सॉल्व करके आपको आउटपुट मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, इंडेक्स को बढ़ा देना है। आपने एक का आउटपुट स्टोर करा लिया है और रिकर्सन कॉल लगा दिए। अब आपका ये रिकर्सन वापस से रन होके आएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पे डाल देगा आउटपुट में, और ये अपने आप सॉल्व करते रहेगा। और लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, आउटपुट में हम आउटपुट डॉट सबस्ट्रिंग से हम वैल्यू आउटपुट में डाल रहे होंगे। ठीक है, तो आपका इसी तरह रिकर्सन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका ये रिकर्सन यहीं से ये नीचे आउटपुट वैल्यू तक नहीं जाएगा, सबसे पहले यहाँ के बाद तो आपका बेस केस रीच कर रहा होगा। बेस केस रीच कर जाएगा तो आपका आंसर में आउटपुट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट यहाँ आंसर में ऐड हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके आपके पास आ जाएगा यहीं पे, और यहाँ के बाद आपका ये एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में आप यहाँ से निकल जाएंगे और आपका आउटपुट यहाँ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने ड्राई रन नहीं किया है, बट अगर आपको ड्राई रन का जरूरत हो तो मैं आपको ड्राई रन करके भी बताऊंगा। हालांकि मेरे पास ड्राई रन वाला मतलब टैबलेट मौजूद नहीं है, तो मुझे कॉपी में ही करना होगा, बट मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इस स्टेटमेंट में बेसिकली हम आउटपुट को स्टोर करा रहे हैं और रिकर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। रिकर्सन बेसिकली हमारा ट्रस्ट पे ही चलता है, और यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा और फिर यहाँ से हमारा रिटर्न होने के बाद इस जगह आ जाएगा। तो रिकर्सन उसी जगह रिटर्न करके दे देता है जहां से हमारा कॉल हुआ था, रिटर्न हम लोग को उसी जगह करके देगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड ये काम कर रहा है। जी हाँ गाइस, हमारा तीनों केस काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, सिया, राधे राधे।